हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ सरकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 का प्रैक्टिस सेट 13, जिसमें हम देखेंगे टॉप 150 क्वेश्चन आंसर का पार्ट 1, जिसमें हम देखेंगे 50 बैंकिंग जीके से संबंधित क्वेश्चन आंसर। ठीक है, बैंकिंग जीके से संबंधित क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे जो विगत वर्षों के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आंसर है। 150 क्वेश्चन आंसर इसलिए नहीं करा रही हूँ एक ही वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, देखते देखते भी बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है 150 क्वेश्चन आंसर को पार्ट्स में डिवाइड करी हूँ। और जो है अपकमिंग वीडियोस के लिए, क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ सरकारी बैंक भर्ती परीक्षा के नाम पर प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप जाकर मॉडल क्लासेस के पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर की क्लासेस जो है आप देख सकते हैं, और प्रैक्टिस सेट की क्लासेस भी आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो है क्लासेस करा दिए गए हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं बैंकिंग जीके से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। 50 क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, चीन में अपनी शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक जो है चीन में अपनी शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक है। नेक्स्ट है, भारत में विभिन्न श्रेणी के वाणिज्यिक बैंक हैं, इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर है वस्तु बैंक जो है वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी सरकारी बैंक यानी कि अपेक्स बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक और निजी बैंक, ये जो है वाणिज्यिक बैंक में आता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लाभांश आमतौर पर किसके प्रतिशत के रूप में भुगतान किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है प्रदत्त पूंजी के रूप में भुगतान किए जाते हैं लाभांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश बना है? तो इसका राइट आंसर है भारत देश बना है चावल का सबसे बड़ा निर्यातक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्र ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है? तो केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए जो है कब से नहीं खोला गया है नया क्षेत्रीय बैंक? तो इसका राइट आंसर है अप्रैल 1937 से जो है केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कोई भी नया क्षेत्रीय बैंक जो है ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक नहीं खोला गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वर्तमान में भारत में कितने सरकारी बैंक हैं? तो वर्तमान में भारत में कितने सरकारी बैंक हैं? देखो, पहले जो है कितना बैंक था सरकारी बैंक? 21 था। ठीक है, उसको जो है काफ़ी बैंक को जो है एक दूसरे बैंक के साथ विलय कर दिया गया, यानी कि जोड़ दिया गया। इसलिए जो है अभी वर्तमान में 2023 में टोटल 12 सरकारी बैंक उपस्थित हैं। ठीक है, याद रखना 2023 में 12 सरकारी बैंक उपस्थित हैं। ठीक है, याद रखना। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए आंसर के साथ तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर जरूर ज्वाइन करें, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक सेक्टर की किस बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ है? तो किस बैंक का विलय हुआ है जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक है जो पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ है? तो कौन सा बैंक है? न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जो पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय हुआ है। न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, और कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, 1937 में जो है इसका मुख्य कार्यालय जो है अमृतसर में स्थापित किया गया था। उसके बाद जो है अभी अमृतसर से नई दिल्ली में जो है ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, यानी कि स्थानांतरित कर दिया गया है। अब जो है न्यू बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रकार के बैंक में से किस प्रकार के बैंकों को विदेशी मुद्रा खाते के संचालन की अनुमति प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीयकृत बैंक को प्राप्त है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कृषि सॉरी निम्न में से कौन सा शीर्ष संस्थान भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त संभालता है? तो इसका राइट आंसर है नाबार्ड जो है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो है पुनर्वित्त संभालता है। ठीक है, नाबार्ड जो है
नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो है ये सहायता के लिए, ग्रामीणों की सहायता के लिए ये ऋण जो है प्रदान करता है उनके, ठीक है, ग्रामीण और कृषि विकास के लिए, नाबार्ड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किस आंदोलन ने वाणिज्यिक बैंकों के गठन को प्रोत्साहित किया? तो किस आंदोलन ने वाणिज्यिक बैंकों के गठन को प्रोत्साहित किया? तो इसका राइट आंसर है स्वदेशी आंदोलन द्वारा जो है वाणिज्यिक बैंकों को के गठन को जो है प्रोत्साहित किया गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1985 में की गई थी भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना। निम्न में से कौन सा बैंक सरकारी नहीं है? तो कौन सा बैंक सरकारी नहीं है? आईडीबीआई बैंक जो है सरकारी बैंक नहीं है, एक प्राइवेट बैंक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक जो है कौन सा है? आईसीआईसीआई बैंक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक साधारण बैंक ग्राहक की सामान्य बैंकिंग गतिविधि नहीं मानी जा सकती? तो इसका राइट आंसर है पीएलआर घटाना और बढ़ाना और जो है ऋण नीति की घोषणा करना। ये जो है बैंक ग्राहक की सामान्य बैंकिंग गतिविधि नहीं मानी जा सकती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मौजूदा कानूनी आबंध और श्रम कानून के साथ किसी संगठन की अनुकूलता के परिणाम के मापन की प्रक्रिया निम्न में से क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? HR ऑडिट यानी कि मानव संसाधन लेखा परीक्षण कहलाती है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जो है सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू की है। नरसिंहम समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की संस्तुति की थी? तो इसका राइट आंसर है 4 ढांचे को जो है स्तर बनाने की संस्तुति की थी। ठीक है, बैंकिंग ढांचे को कितने 4 स्तर पर बनाने की संस्तुति की थी नरसिंहम समिति ने। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा बैंक सरकारी बैंक है? तो सरकारी बैंक कौन सा है इनमें से? तो इसका राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर बैंक जो है एक सरकारी बैंक है। नेक्स्ट है, 1919 में किस बैंक का उद्घाटन गांधी जी द्वारा किया गया था? तो 1919 में किस बैंक का उद्घाटन गांधी जी द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया गया था गांधी जी द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो भारत द्वारा विकसित मिसाइल का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर है अग्नि 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है 1 रुपए के नोट और सिक्के जारी करना। ठीक है, 1 रुपए के नोट और सिक्के कौन जारी करता है? इसको जो है प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से मैं समझाती हूँ, आप जाकर प्रीवियस क्लासेस जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो 1 रुपए के नोट और सिक्के जारी करना जो है किसका काम है? वित्त मंत्रालय का। ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा जो है 1 रुपए का नोट और एक रुपए का सिक्का जो है जारी कराया जाता है। ठीक है, ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1993 में पंजाब नेशनल बैंक के साथ कौन सा बैंक एकजुट हुआ था? तो इसका राइट आंसर है कौन सा बैंक है? न्यू बैंक ऑफ इंडिया का जो है 1993 में पंजाब नेशनल बैंक के साथ एकजुट हुआ था, यानी कि विलय कर दिया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनकी प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है किसने की थी? खुसरो समिति ने की थी। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति खुसरो समिति ने की थी। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो खुसरो समिति क्या है? खुसरो समिति को जो है कृषि समीक्षा समिति के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी
1989 में। ठीक है, खुसरो समिति की स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी। ठीक है, 1989 में हुई थी। कब हुई थी? 1989 में हुई थी। ठीक है, और किस नाम से जाना जाता है? कृषि समीक्षा समिति के नाम से जाना जाता है खुसरो समिति। और इनका कार्य क्या है? खुसरो समिति का कार्य क्या है? कृषि और ग्रामीण ऋण की समस्याओं की जांच करता है। किसी की? खुसरो समिति। और प्रमुख व्यवस्थित सुधारों को जो है सिफारिश करना इसका काम है। ठीक है, खुसरो समिति का। तो ये क्या किया था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जो है उनके प्रवर्तक बैंकों में जो है विलय करने का जो है संस्तुति किया था। ठीक है, और कराया गया अभी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं देना बैंक का किस बैंक में विलय हुआ है। तो देना बैंक का किस बैंक के साथ विलय हुआ है? तो इसका राइट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक के साथ जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जो है देना बैंक का विलय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। ठीक है, आरबीआई द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनमें से कौन सा बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रायोजित किया जाता है? तो इनमें से कौन सा बैंक है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रायोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक। नेक्स्ट है बैंक कितने प्रकार की पीएसएल जारी कर सकता है? तो कितने प्रकार का पीएसएल जारी कर सकता है बैंक? तो इसका राइट आंसर है 4 पीएसएल जारी कर सकता है। ठीक है, पीएसएल का फुल फॉर्म क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इसका कार्य क्या है? ऐसे सेक्टर को ऋण प्रदान करता है जो कि जहां क्रेडिट प्राप्त करना आसान नहीं होता, वहां पर जो है पीएसएल कार्य करता है। पीएसएल का फुल फॉर्म क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, ये जो है वहां काम करता है जहां ऋण यानी कि क्रेडिट प्राप्त करना जो है आसान नहीं होता, वहां पर जो है ये क्या करता है? ऋण प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? तो कौन सा बैंक है जो सिर्फ कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? तो इसका राइट आंसर है नाबार्ड बैंक। ठीक है, नाबार्ड का अभी मैंने फुल फॉर्म बताया था, क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ये क्या करता है? ऋण प्रदान करता है। ठीक है, और उसके विकास को जो है विकास के लिए जो है मदद करता है, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड बैंक। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आय यानी कि रेवेन्यू के मामले में सबसे बड़ा निजी बैंक कौन सा है? तो कौन सा बैंक है? तो इसका राइट आंसर है एचडीएफसी बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक बैंकों की शुरुआत 1197 में इटली में किस बैंक की स्थापना से मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना से मानी जाती है। कुल संपत्ति के मामले में सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है? तो कुल संपत्ति के मामले में सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है एसबीआई बैंक। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है कुल संपत्ति के मामले में सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आरबीआई की स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक किस बैंक के माध्यम से भारत के विदेश व्यापार का वित्त पोषण करने के लिए सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर है एक्सिम बैंक जो है के माध्यम से भारत के विदेशी व्यापार का वित्त पोषण करने के लिए सहायता करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो इसका राइट आंसर है
संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है फेडरल रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट है दुनिया में सबसे ऊंची मुद्रा कौन सी है? तो दुनिया में सबसे ऊंची मुद्रा कौन सी है? कुवैती दिनार जो है सबसे ऊंची मुद्रा है दुनिया में। आरबीआई का पूरा नाम क्या है? तो आरबीआई का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बैंक आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की सबसे प्राचीन इकाई माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की सबसे प्राचीन इकाई माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन एक परिवार एक बैंक है? तो किस बैंक की टैगलाइन जो है एक लाइन एक परिवार एक बैंक है? तो एक परिवार एक बैंक जो है टैगलाइन वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो है टैगलाइन है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस भारतीय बैंक की स्थापना किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो सबसे अधिक शाखाएं किस भारतीय बैंक की है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक की जो है एसबीआई बैंक की सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं भारत में। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखो आरबीआई बैंकों का बैंक है। ठीक है। यानी कि बैंकों का बैंक है। जो आरबीआई जो रूल डिसाइड करता है वो सारे ही बैंकों को जो है मानना पड़ता है। तो बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। और आईडीबीआई एक जो है औद्योगिक वित्त जो है बैंक है। ठीक है। और एक्सिम एक आयात निर्यात हेतु वित्त है। और एफसीआई क्या है? तो एफसीआई जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ये जो है कमर्शियल संस्थाओं को वित्तीय मदद नहीं करता है। ठीक है। ये क्या करता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जो फूड से संबंधित है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है। ऑप्शन ए जो है सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है? तो इसका राइट आंसर है विश्व बैंक का प्रकाशन है। दिवालियेपन की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? दिवालियेपन की प्रक्रिया में जो है कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। ठीक है। यानी कि 6 स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो कौन से बैंक में है कि कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक में जो है खाता नहीं खोल सकता। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना जो है 27 जुलाई 1994 को हुई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 7 सितंबर 1906 को हुई थी बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई की राष्ट्रीयकरण जब हुआ था उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के जब राष्ट्रीयकरण हो रहा था तो उस टाइम जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर सी.डी. देशमुख जी थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सन 1946 में भारत से बाहर लंदन में अपनी शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो 1946 में भारत से बाहर लंदन में अपनी शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक जो है बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया ने सन 1946 में भारत से बाहर यानी कि लंदन में अपनी शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। इम्पॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये था आज का इम्पॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है।
बैंकिंग जीके से संबंधित। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा जो सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए भी जो है हेल्पफुल रहेगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ। आने वाले वीडियो में और रीजनिंग के क्वेश्चन भी मैं कराने वाली हूँ, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।